हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीजीटेट प्राइमरी परीक्षा 2026 के संभावित मॉडल उत्तर पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हम एग्जाम डेट की बात करें तो परीक्षा तिथि आपका 1 फरवरी 2026 है। यही इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर के यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। यह मॉडल आंसर हमारा 100% संभावित मॉडल उत्तर होने वाला है। इससे पहले कि आप हमारे प्रीवियस हिस्ट्री भी जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से भी सारे मॉडल आंसर के ऑथेंटिक आंसर आपको देखने को मिलते हैं। ये मैं सेट की बात करूं तो सेट ए बी सी डी चारों ही सेट के उत्तर होने वाले हैं। और टॉपिक की बात करूं तो बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण एक ही वीडियो में पूरे पांचों पार्ट के आंसर आपको मिलने वाले हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैच कर सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ यहाँ पे सोशल लिंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसको आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। खास करके टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको देखने को टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे पार्ट फर्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल क्वेश्चन की नंबरिंग ऊपर नीचे होती है। सपोज कि सेट ए में अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर पे है तो किसी सेट बी में वो क्वेश्चन 12 नंबर पे हो सकता है, 18 नंबर पे हो सकता है। केवल नंबरिंग ऊपर नीचे होती है। तो आप अपने क्वेश्चन पे ये वीडियो को पहले पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन मैच कीजिए और उसका करेक्ट आंसर कीजिए। तो किसी को घबराना नहीं है, ये सभी में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बोलूं कि यदि आप मिडिल स्कूल का या अपर प्राइमरी का आंसर मैच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख करके मैच कर सकते हैं। या हमारे चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के वीडियो देख पाएंगे और अपना मैच कर पाएंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है, या किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर कुछ और हो सकता है। उनके साथ बाल विकास में फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ, जिसमें कॉलम 1 में कुछ डिसऑर्डर दिया हुआ, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसनोमिया, और इनको कॉलम 2 से मैच करना था। इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 4 बी फर्स्ट, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने निकल करके आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने निकल करके आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। कौन कौन से शामिल है उनके बारे में बात कर रहा है। ये प्याजे के संज्ञानात्मक विकास हो जाता है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ JKLM। ठीक है, ये पूरे ही हो जाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके सामने, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अभिकथन और कारण दिया हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन अब के प्रेजेंट पैटर्न पे हो गया है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। कथन तो सत्य है लेकिन कारण यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्षति, दिव्यांगता, निःशक्तता और असमता, विकलांगता, इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर होता है। ये आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है। हाँ, नवजात शिशु के शरीर विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। इसका सारे शरीर का और सिर का अनुपात जो होता है वो 1:4 होता है। सिर अगर 1 है तो शरीर इसका 4 होता है। यही तंत्रिका परिपक्वता का जो सही क्रम है वो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन केवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आंसर सभी में सेम होता है, क्वेश्चन सभी में सेम होता है। मान लो कि सेट ए में अगर क्वेश्चन 1 पे दिया हुआ है तो सेट बी में वो क्वेश्चन 5, 6, 8 पे दिया जा सकता है ना। तो क्वेश्चन सभी सेट में सेम होता है, तो आप ऊपर नीचे अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए, सभी में आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए, लॉन्ग वीडियो होने वाला है 150 क्वेश्चन, इसलिए मैं शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास, तो इसका करेक्ट आंसर है परंपरागत चरण हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मैस्लो को देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंटिन्यूस एक साथ दे दिया गया था, है ना, और दोनों में ही एक ही आंसर है।
अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक ही आंसर का आप मैच कर पाते तो दोनों का आंसर आपको बन जाता। ठीक है, मैं बात करूं 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाता है LKMON। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मैं दोनों को आपको मैच करके दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे LKMON और यहाँ पे भी इस बच्चे ने भी मैच किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए DAEBC, यह LKMON ही है, तो इनका दोनों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में यहाँ पे आप देखेंगे ऐसी एक डिसीज है, ठीक है, जो क्या होता है आपका हीमोफीलिया होता है। यही हम आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। यहाँ पे भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ कि दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि प्राकृतिक वातावरण से संबंधित एक क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी क्या है? केवल KL और M इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे जो बाल्यावस्था के स्टेजेस होते हैं प्याजे के, उन स्टेजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया, उनको मैच करना है, यह क्वेश्चन था आपका। तो 16 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट होता है। ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे थॉर्नडाइक से दिया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट होता है। ए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता है और 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमो डिस्टल। जब बच्चा सीखने के लिए कलाई व उंगली के समन्वय को सीखता है, देखो जो कलाई होता है ये बड़ी पार्ट होती है, और बड़ी पार्ट क्या होता है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आता है और उंगलियां वहीं फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। तो पहले बड़ी मसल्स का विकास होता है, उसके बाद छोटी मसल का, और यह बोलता है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल में। ये सेफेलोकॉर्डल की बात करें तो यह बोलता है सर से पैर की ओर विकास की बात करता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। संज्ञान से तात्पर्य, संज्ञान में रटने की बात नहीं की जाती, और शारीरिक विकास तो हो ही नहीं सकता, बाहरी व्यवहार नहीं हो सकता, यही क्या होती है? मानसिक क्रियाएं होती हैं, इसमें समझना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, दोनों को आप मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल करके आता है वह जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम देखते हैं क्या है। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। करेक्ट आंसर जाता है, ये हो गया केवल जे और एल, इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या कारक प्रभावित नहीं करेगा? तो राजनीति प्रभावित नहीं करता है, बाकी सभी कुछ प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जैव अन्वेषण के चरणों का सही क्रम पूछा है ना, तो इसका जैव अन्वेषण का जो सही क्रम होता है वो होता है आपका, ये देखिए, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना और लास्ट में जाकर के आपका निष्कर्ष होता है। ठीक है, ये 26 की बात करें कि शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती हैं, कहाँ होती हैं? तो यह होता है आपका ऑप्शन बी के साथ, अपने वातावरण के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस में ऑप्शन ये करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें अलग आंसर लिया जाता है, नहीं तो जनरली इसके ऑप्शन ए करेक्ट होते हैं। ये 28 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है जे, के और एल, ये सही हो जाएगा। जे क्या है? आपका हाथ आंख समन्वय, के क्या हो जाता है? सूक्ष्म मोटर दक्षता, और एल क्या है? स्थानिक जागरूकता। सहन शक्ति का इसमें कोई रिलेटेड नहीं है भाई, शर्ट के बटन लगाने में सहन शक्ति का क्या लेना देना, कुछ नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी के साथ, के और एम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 और
आपका बाल्य विकास कंप्लीट होता है यहीं पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा को ऐसा लगता है कि मैं मेच्योर हो गया, बट वो मेच्योर नहीं होता, यही होता है उसका स्यूडो मेच्योरिटी। बाल्यावस्था में अगर आप देखोगे तो 2 पार्ट होते हैं आपके बाल्यावस्था में, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ पे क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है। ये क्या होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, ये होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये जनरली आप देखेंगे कि जो मिथ्या परिपक्वता होता है ये होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था पे होता है। ठीक है, बट पार्ट तो होते हैं बाल्यावस्था के। इसी के साथ हम आगे बढ़ें। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई कंटेंट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप एक लाइक करेंगे, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा होगी। इसी के साथ हम पार्ट 2 पे पहुंच जाते हैं, और पार्ट 2 है हमारा हिंदी। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 31 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कथन दिया हुआ है और उसी का कारण दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है, इसका असत्य है। इसी के साथ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया, मैं इसको आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये देखेंगे, मौखिक भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई क्या है। मौखिक भाषा अगर हम बोलते हैं तो बोलने का सबसे छोटी इकाई क्या होगा, यहाँ पे आपका वर्ड होता है भाई, है ना। हम उच्चारण करेंगे, वर्ण का प्रोनाउंस करेंगे, तभी तो जा करके वो भाषा बन पाएगी या शब्द बन पाएगी। वर्ड इसकी करेक्ट आंसर होगी। कई लोग इसके लिए शब्द लगा रहे हैं, लेकिन शब्द इसकी नहीं होगी, वर्ड से ही शब्द बनती जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें कि मौखिक परीक्षा स्रोत लेखन इससे संबंधित एक कॉलम 1 और कॉलम 2 था जिसे मैच करना था। इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट होगा। ये 34 की बात करें कि वनतेय का पर्यायवाची है। वनतेय पर्यायवाची किसका है, तो ये वनतेय गरुड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। स्वर्गवास, धर्म भ्रष्ट, नीति युक्त, कुशड़ापड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रम को निर्धारित करना लोकोक्ति का। तो क्रम निर्धारित क्या 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 होगा, देखिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले NO, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें 36 हो गया, 37 की बात करें, है ना। तो 37 यहाँ पे बच्चे पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, केवल JL और M इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन और कारण दोनों को आपको रीड करना है और क्या सही उसको आपको बताना है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होता है वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ हम देखें क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको आप देखेंगे तो 40 भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है, मैं इसको बता देता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है, प्रकार का संकेत होता है। यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक, आंगिक, ठीक है, शारीरिक, आंगिक, ध्वन्यात्मक और मानसिक। तो शरीर का भाषा से क्या लेना देना, अंग का भाषा से क्या लेना, मन का हमारा भाषा से क्या लेना, तो ये तो भाई केवल ध्वन्यात्मक होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वन्यात्मक होगा। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है, आप देखेंगे 41 का जो करेक्ट आंसर है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाता है।
42 की बात करें कि निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है, तो मन की बात जो है यही मन से संबंधित नहीं, बाकी सभी मन से संबंधित है। उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, इस वाक्य में की योजक है, तो कौन सा है? तो 43 का यहाँ पे 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आता है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 आपका करेक्ट आंसर जाता है अनुरक्त के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे हम अनुरक्त कहते हैं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट है आपका वसंत का पर्यायवाची शब्द। 46 क्या आपका वसंत का पर्यायवाची शब्द? वसंत का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुमाकर, होता है कुसुमाकर। ठीक है, इसी के साथ हम 47 की बात करें कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची जलज, नलिन, पुंड्रिक ये सभी हैं, केवल जलद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 48 है अपठित गद्यांश के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऐसे गद्यांश जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता उसी को हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास आता है और 49 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 50 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 50 का। आप देखेंगे है ना कि देखिए हमारे जो देश में चलती है वह है आपका राजभाषा, लेकिन जो अधिकांश लोग जो बोलते हैं प्रांत के अधिकांश, वो होता है आपका राष्ट्रभाषा। तो 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ये। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आता है और क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डॉक्टर दिमसित्य इसके करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आता है, यहाँ पे वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, चूहा बिल से बाहर निकला, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है वही आपको बताना है। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है भाई? ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उ बनता है यह बनता है आपका उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बनता है। ठीक है, बाकी सभी आपके संयुक्त स्वर होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने निकल करके आता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे क्वेश्चन 56 आपके सामने दिख रहा है, भाषा के रूप में। भाषा के रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, जे के दोनों ही सही हैं। तो जे क्या है? उच्चारित भाषा, और के क्या है? लिखित भाषा, दोनों ही सही है। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है, और 55 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए कि रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है, इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, करेक्ट होता है। ये मैं 57 की बात करूं कि निम्न शब्दों को सही क्रम में मुहावरे का रूप दें। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम होगा मुहावरा देना है आपको, क्या होगा? आग लगाकर पानी को दौड़ा, कोई आग लगा ले उसके बाद पानी लेने को दौड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, सुखी, स्वागत, सुंदर, सुदूर। तो यहाँ पे होता है आपका केवल के और एम करेक्ट आंसर होते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, पढ़ने का मतलब क्या है? तो पढ़ने का मतलब बोलना नहीं होता, अक्षरों को पहचानना, ध्वनियों को उच्चारण कर पाना, ये भी नहीं होता है भाई पढ़ना। पढ़ने का मतलब होता है कि उसके व्याकरण के, उसके भाव को आप समझ पाओ, ये होता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने। आप देखेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दंत, तालव्य, कंठस्थ, मूर्धन्य, तो इसको जब आप सुमेलित करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ,
और इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे, अंग्रेजी पे। ठीक है, तो अब हम अंग्रेजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 आपको आंसर पैसेज दिए हुए हैं, उन पैसेज को रीड करने हैं और पैसेज को रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपके पैसेज देखने को मिल जाएंगे। आप इनको आराम से मेरे वीडियो को पॉज करके आप इनको रीड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन बुकलेट से आप मैच कर पाएंगे। पूरे पैसेज को रीड करने की भी जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट यहाँ अगर आएंगे पैसेज के क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन आप मैच करेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं 61 की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है उसको आपको बताना है। तो इसका 61 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाएगा। ये 64 दिया हुआ सामने, तो सामने में ही मैं बोल देता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर में ऊपर नीचे होंगे, आप मैच कर पाएंगे। हाँ, और 64 दिया हुआ है, व्हाट मेंटल स्टेट इज मोस्ट कंडक्टिव टू प्रोटेक्टिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ 61 64 हो गया, तो 62 और 63 आपके ऊपर यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होता है। ठीक है, 62 में मैच द करेक्ट पेयर दिया हुआ, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वहीं 63 की बात करें तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आए, इससे पहले आपका पैराग्राफ दिया हुआ है पैसेज, इस पैसेज को आप रीड कीजिए और 65 से इसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 65 और 67 आपके सामने एक साथ दोनों क्वेश्चन देखने को मिल गए, दोनों का आंसर हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 65 को जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल एंड एम। वहीं 67 का जो करेक्ट आंसर है वह भी आपका ए के साथ जाता है, ओ एल एन एम के। ये आगे बढ़े तो 66 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन का दिया हुआ स्टेटमेंट है, हाई एल्टीट्यूड क्लिम्बिंग। तो आप पोस्ट करके आराम से मैच कर सकते हैं। और 66 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, हाँ, एस इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसी के साथ नेक्स्ट आंसर पैसेज आपके सामने आ गया और इस पैसेज के नीचे ही 68 और 69 क्वेश्चन नंबर आपके सामने शो हो रहे हैं, आप दोनों को देख पाएंगे। तो 68 की मैं बात करूं तो 68 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट होता है। वहीं 69 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जाता है, एल एंड के करेक्ट आंसर हो जाता है। अब 68 69 के बाद हम 70 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने शो होता है, आप देखेंगे 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाँ, एडजेक्टिवल कंपाउंड होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने जाता है और 71 आप आराम से पोस्ट करके यहाँ पे मैच कर पाएंगे, के एल एम एन ओ दिया हुआ है। आगे बढ़े तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एल ओ एन के। 70 के बाद हम आगे बढ़े तो 72 टू 75 एक नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसको रीड करेंगे और रीड करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका आप देखेंगे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा। क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, हाँ, 72। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 73 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके नीचे आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे एंड के करेक्ट है। यही मैं 74 की बात करूं और 74 75 आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, आप दोनों एक साथ यहाँ पे मैच कर पाएंगे, 74 एंड 75। 74 का सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, कंफ्यूजन के साथ। वहीं 75 की बात करूं तो इसका भी करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ये 76 और 77 की बात करूं एक साथ आपके सामने शो हो रहा है, तो 76 होता है आपका लिसनिंग होता है, वहीं 77 की बात करूं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, जब किसी को हम रिमेडियल देना होता है, रिमेडियल टीचिंग देना होता है, तो उससे पहले उसको हमको डायग्नोस करना होता है कि उसके में प्रॉब्लम क्या है, हम उसको रिमेडियल टीचिंग क्यों दे रहे हैं, तो उस डायग्नोस करेंगे तभी तो हम उसको रिमेडियल दे पाएंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 77 के बाद 78 आपके सामने आता है, आप देखेंगे 78 काफी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग ये सारा कुछ दिया है, इसको आप आराम से रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आप इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़े तो 79 आपके सामने आ जाता है, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे मैच कर पाएंगे 79 का करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्टूडेंट नॉन ग्रामर
रूल्स के बारे में बताया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 80 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्यूआर कोड्स इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्यूआर कोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, और कौन सा रूल है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम 80 के साथ आगे बढ़े तो 81 यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप रोक करके मैच कर लेंगे, और इसका करेक्ट आंसर जो जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर है। यही मैं आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आ जाता है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। करेक्ट सीक्वेंस की हम बात करें तो 82 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यही हम 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 83 का जो करेक्ट आंसर है वह है लैंग्वेज एक्विजिशन, यह करेक्ट होगा। 84 की बात करें तो 84 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 आपके सामने निकल करके आता है। अब देखेंगे, हाँ, साथ ही आप पेपर 2 का भी आंसर मैच करना चाहते हैं ऑथेंटिक करेक्शन के साथ ही, तो आप हमारे चैनल पे देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पर भी वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख करके अपने करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ये आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने आ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। 85 के बाद हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने देखने को मिल रहा है। 86 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एरर होता है। यही हम 87 की बात करें तो 87 की करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग एंड रीडिंग। 89 और 90 इसके साथ आपका इंग्लिश कंप्लीट होता है। यहाँ पे इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम 89 और 90 का क्या आंसर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 90 दिया हुआ द बेस्ट पाथवे फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बट यही हम 89 की बात करें तो 89 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, जे एंड के। दोस्तों इसी के साथ पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाता है, और पार्ट 3 कंप्लीट होने के साथ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो अब तो आप लाइक एकदम कर ही दो, दबा के एकदम दबा के ठोकी दो लाइक, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। करो करो करो, मैं जान रहा हूं आप नहीं कर रहे हो, है ना। और साथ ही आपके बाजू में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाओ। आप खुद से झूठ नहीं बोलना, सब्सक्राइब बटन को दबा ही दो, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे बातों को मान लिया होगा और आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम पार्ट 4 पे आ जाते हैं, और पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं मैथ से। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन देखेंगे आप, पार्ट 4 निकल करके आ जाता है, जो कि गणित है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पहुंच गए। इससे पहले हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन 91 यहाँ पे दिया हुआ है कि 91 में क्या दिया हुआ है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 है, उसको दोनों को सुमेलित करना है आपको, है ना। गणित की शुद्धता, गणितीय भाषा दोनों को सुमेलित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है कि गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, तार्किक विचारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, 93 क्या है आपके सामने कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ कि 5 दिनों में पूर्ण करेंगे दोनों मिलकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें कि यदि सामान्य कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता, ठीक है, यहाँ पे दी हुई कुछ डाटा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ONML के साथ करेक्ट आंसर होगा। यही आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ो, यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी तो सही विकल्प चुने। 5 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है, या 5 वर्षों में 2 गुना 20% से, इन सभी को आप जब सॉल्व करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, केवल के सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल के सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन केवल बी के सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने 96। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा
यहाँ पे देखेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य है। वर्कशीट का क्या उद्देश्य होता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, जे, के और एम करेक्ट होगा। इसी के साथ 97 की बात करें कि प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चों का आकलन कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चों के आकलन बच्चों के द्वारा की गई गलतियों के विश्लेषण करके किया जाता है। इन 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो कथन है और कारण दिया हुआ कथन और कारण की यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम जो आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर ए ही लिया जाता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अदर भी आंसर होते हैं, तो सभी में आप एक तुक्का नहीं लगा सकते, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 99 का जो करेक्ट आंसर जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके यहाँ पे मैच कर पाएंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है, तो इसके जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100 में हमने पहुंच गए हैं और 100 में यहाँ पे देखेंगे कि आरोही क्रम में आपको जमाना है। जब आप इनको डिवीजन करेंगे तो आपको एक वैल्यू निकल करके मिल करके आएगी और जिसे आप अरेंज करेंगे तो इसको आपको मिल जाएगा आरोही क्रम में क्या डाटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 101 आ जाता है कि 3 घनाभ जिनका आयतन समान 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ 12, 9 एंड 6 करेक्ट आंसर होता है। ये हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आ जाता है और 102 का जो करेक्ट आंसर है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 103 आता है जिसमें दिया हुआ 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। देखेंगे स्टार्टिंग में दोनों ही डाटा सेम मैच कर जाती है, 7 7 देन 2 2, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका जाकर के डाटा क्लेरिफाई हो पाता है क्योंकि 7.29 इसका करेक्ट आंसर आता है। आगे बढ़ेंगे तो 104 क्वेश्चन आपके सामने आता है। 104 क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में क्या सही है वह चुनना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, जब आप इसको देखेंगे तो सही फॉर्मूला जो है वो मिलता है आपका जे, के और एम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वही 105 की बात करें कि यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं, आप जब इसको सॉल्व करेंगे है ना और कॉलम सेकेंड से मैच करेंगे तो कॉलम सेकेंड से जब मैच करते हैं तो मैच करने पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल करके आता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने आता है कि जैसे जैसे बच्चों की स्कीमा विस्तृत होती जाती है क्या होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठोस निरूपण की जरूरत कम होती जाती है। ठीक है, ठोस से किधर जाता है अठोस, जैसे क्या होता है कंक्रीट से फॉर्मल की ओर जाता है बच्चा, है ना, तो मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा गति करता है, ठोस से अठोस की ओर। ठीक है, अब 107 की बात करें, गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ 3 स्तरों का संबंध है। 108 की बात करें कि बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो शिक्षक की भूमिका होती है सूचना के प्रदाता के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। ये आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने आता है कि उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं उपपत्ति के अंतर्गत। इसका आप देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होता है आपका जे और के, केवल जे और के इसका करेक्ट आंसर होगा। जे क्या है आगमनात्मक तर्क और के क्या है निगमनात्मक तर्क। तो दो ही टाइप के तो तर्क होते हैं आपके, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, बाकी अवधारणा बहुभुज वगैरह चीजें तो यहाँ पे है नहीं, ये 2 इसके करेक्ट आंसर है। 110 की बात करें कि 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए हुए हैं, ठीक है, जो एक साउंड करते हैं, तो पुनः कब वो साउंड करेंगे, तो जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल करके आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है, 9 AM इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट को जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा उसके बारे में पूछा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा कि कथन सत्य लेकिन कारण असत्य है। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आता है कि प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम क्या है। तो उचित क्रम क्या है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये इसका उचित क्रम होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने आता है। 113 क्या है कि कौन सा 2/5 के निकटतम है, उसके सबसे 5 कौन सा, यह आपको देखना है।
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपको एक्चुअल डाटा जा करके मिलता है और इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका जे और एल, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। 114 की बात करें कि किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है, वह संख्या क्या कहलाती है, उसकी बात करें तो यह कहलाती है आपकी एक एल्गोरिदम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है, आकलन, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, बैंकिंग मॉडल। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है देखेंगे कि यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में टंकी भर पाएगा? क्योंकि देखो 4 घंटे में भर रहा है, 6 घंटा लग रहा है खाली में, तो डेफिनेटली कि भरने वाला काम हो जाएगा, खाली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यह जब आप इसका निकालेंगे आंसर तो इसका आता है 12 घंटे। 170 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो आता है 15.556 करेक्ट आंसर है। 118 की बात करके एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो छूट क्या होगी यह यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो 118 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 15%। शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम क्या होता है? शाब्दिक सवालों की बात कर रही है यहाँ पे, है ना। शाब्दिक सवालों के लिए यहाँ पे सही क्रम होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, LKMON इसका करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 120 आपके सामने आता है। 120 क्या है? निर्देश, कथन और कारण दिया हुआ है, दोनों को आप रीड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है और अंतिम पार्ट है हमारा पार्ट 5, और पार्ट 5 क्या है हमारा? ईवीएस से रिलेटेड है, पर्यावरण क्वेश्चन है, ठीक है। अब पर्यावरण के बारे में कुछ क्वेश्चन है, इससे संबंधित हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी के लिए। इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट अपर प्राइमरी की वीडियो भी डालेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के मैच जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 121 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध करना है। तो चरणों को क्रमबद्ध करना है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, LNKM, ठीक है, LNKM। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने आता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संबंध किन वर्षों से है? ये 2 वर्ष है। देखो भाई यहाँ पे 1961 है और 1986 है। अब दोनों को देखेंगे जे और एल ऑप्शन नंबर 1 में है। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं तो 123 आपके सामने आता है क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालय में भाई पर्यावरण को हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? क्या उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का, है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानव एवं उनके परिवेश के बीच संबंधों को समझना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जब बचपन से समझेगा ना तभी जाकर के बड़े में उसको पालन करेगा या अमल करेगा। ये 124 की बात करें कि पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्रदान करता है, हमें क्यों खाना चाहिए भाई? उससे हमें क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा तभी तो हमें खाना है ना। तो हमें मिलता है क्या? जे, के और एल मिलता है। जे क्या? अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, के रोग प्रतिरोधकता मिलता है, और एल क्या है हमारा? कम मृत्यु दर मिलती है। 125 की बात करें कि सही समूह को पहचाने, सही समूह को पहचानना है। यहाँ पे देखेंगे सही समूह को पहचानना, ठीक। एफी रक्त अल्पता, आई घेंघा रोग, सी अल्कोलोसिस और एन घेंघा रोग, ठीक है। तो घेंघा रोग यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, जो कि आप देखेंगे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, न कि सोडियम की कमी से घेंघा रोग होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? जे, के और एल, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पादक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं भाई? इसके जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, जे, एल और एम के कारण वो महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े 126 के बाद। तो 126 के बाद 127 क्वेश्चन है कि एक तालाब की यात्रा के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने देखा मेढक कीड़े खाते हैं, तो है ना। तो इसमें वर्ष पूछा गया है कि बच्चों में कौन सा विकसित हो रहा है आयु वर्ग। तो यह होगा आपका 7 से
7 से 11 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहीं पे। ठीक है, इसी के साथ हम देखें 128 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 128 क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे रीड कर पाएंगे। समुदाय के सदस्य प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करते हैं इसका अवलोकन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 129 की बात करें, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन करता है। तो 129 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में लोग और स्थान भी शामिल है, इन्हीं के बारे में यह बताता है। हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 130। तो 130 का जो वयस्कों और समाज के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। वहीं 131 की बात करें तो 131 में क्या दिया हुआ देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्दा था। मद्य निषेध, देखो असहयोग में क्या था, जनरली विदेशी जो चीजें थी उनका ना असहयोगता दिया गया था कि हम उसे अपनाएंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एक मद्य निषेध भी उसी का एक पार्ट है। हम 132 की बात करें, यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में बच्चों के अधिगम को, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्या है, जे के और एम इसका करेक्ट आंसर है। 133 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 133 जो है उसका आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ही इसका भी करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो आहार नाल का सही पथ क्या है। भाई अपना मुख से स्टार्ट करो आप, मुख ग्रसनी ग्रास, जब इसमें जाएंगे तो करेक्ट जो पाथ होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ, देखो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अब हम आते हैं 135 पे। देखो परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा था। परिवार को बोला था कि सबसे प्राथमिक समूह है, उसके बाद स्कूल आता है आपको द्वितीय समूह में, है ना। तो यहाँ पे देखो प्राथमिक समूह जो परिवार है इसको किसने कहा था। तो 135 का करेक्ट आंसर है चार्ल्स कूले ने कहा था। भाई इसने किसने कहा था, चार्ल्स कूले। हाइपोनेट्रेमिया किस पदार्थ की कमी से होता है यह रोग। ठीक है, तो 136 का है, यह है आपका सोडियम की कमी से होने वाला रोग है। यही 137 की बात करें तो 137 का जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ, पृथ्वी अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी का कोण बदल जाता है। ठीक है, वहीं 138 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने है कि निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों को प्रत्यक्ष अवलोकन से लेकर गहन अभिवृत्ति जांच तक आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर चला आता है वह आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 149 आपके सामने आ जाता है कि पर्यावरण शिक्षा में कौन सी गतिविधियां छात्रों को जांच पड़ताल और कौशल विकसित करने एवं अवधारणाओं की समग्र समझ विकसित करने में सबसे अच्छी तरह मदद करती है। इसका करेक्ट आंसर होता है 139 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग और जांच करना, रटने को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता, प्राथमिकता नहीं दिया जाता। यही आप 140 देखेंगे, अन्वेक्षण विधि, सहयोगात्मक अधिगम, मॉड्यूलों का उपयोग, केस स्टडी। इनको आप जब सूची 2 से मेल करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वह आता है आपका 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थोड़ी क्वेश्चन और बचे, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने आता है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और पढ़ करके क्या करना है आपको आंसर देना है। तो देखेंगे 141 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका केवल एल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने आता है और 142 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 143 आता है आपके सामने और 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 144 आता है कि ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले समाज सुधारक कौन से हैं। तो ब्रह्म समाज से जो संबंध रखते हैं वह है आपके के और एम करेक्ट आंसर। के कौन है, राजा राम मोहन राय और क्या है, केशव चंद्र सेन है। 145 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है वह होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे के और एम करेक्ट आंसर है।
146 की बात करें, कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? आयु पिरामिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं भाई? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, जे, के और एल। जे क्या है आपका त्रिभुजाकार, एल क्या अर्ण के आकार और के क्या है आपका घंटी के आकार का पाया जाता है, सूर्य के आकार का नहीं पाया जाता है। सिग्माइड वृद्धि कर्व में निम्नलिखित क्रम पाए जाते हैं, इसमें कौन से क्रम पाए जाते हैं? यह आपका सी के साथ करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 148 आपके सामने आता है। देखेंगे 148 क्या है। 148 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रकृति और सामाजिक घटकों की परस्पर क्रिया। 149 की बात करें कि 15 कैलोरी जमा होती है, आप इसका जब प्रतिशत 10% का नियम निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वह आता है आपका 1.5% आता है कैलोरी, ठीक है। 150 की बात करें कि विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध करना है, यह आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़े। आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, किसी तरह की कोई डाउट है या आपकी कोई सुझाव है तो आपका हमेशा स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा, है ना। और साथ ही आप ये भी बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए, और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको उसके लिए बनाया जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है या कितने नंबर पे पास होते हैं, किस कैटेगरी में कितने में पास होते हैं, तो सारा वीडियो आपको इसी में बताया जाएगा।